कुछ ऐसा होता है। ये थोड़ा सा छिछला, थोड़ा सा कॉनकेव, यहाँ से सबकी एंट्री होती है लंग्स में और यहीं से एग्जिट। तो एग्जिट में ये तो हो गया ब्रोंकस, यहीं से एयर आती है और यहीं से एयर जाती है, तो एक ही रास्ता हो गया। ये हो गया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड आना लंग्स में, पल्मोनरी वेन से ब्लड जाना। और ये हो गया लिम्फ। तो लिम्फ तो वन वे होता है, तो यहाँ से जाना। ये काम ये यहाँ है हाइला, जिसको क्या कहते हैं हाइला। इस दरवाजे पर बहुत सारे लिम्फ ग्लैंड होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हाइलर लिम्फ नोड। सबसे ज़्यादा लिम्फ ग्लैंड लंग्स में यहीं पर होते हैं, क्योंकि नेचर को पता है कि द्वारपाल होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, गेट कीपर्स बहुत जरूरी है। ये जो हाइला है यहाँ लिम्फ ग्लैंड बहुत ज़्यादा है, लिम्फ ग्लैंड, और इस रास्ते से ये सारी ब्रांचेज आती हैं। नॉर्मल साइज पर ये जो लिम्फ ग्लैंड हैं ये इतने छोटे होते हैं कि एक्सरे करने पे नहीं दिखते हैं हाइला पे। लेकिन वही कॉन्सेप्ट फिर से आता है कि अगर इनको इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई एंटीजन आए और ये सबसे पहले द्वारपाल है, तो सबसे पहले गेट कीपर है, तो सबसे पहले पकड़ने के चांसेस यही होता है। तो अगर इन्होंने इसको पकड़ लिया और यहाँ ये धीरे धीरे फाइट करना शुरू हुआ और यहाँ स्वेलिंग होने लगी इनको, तो इनका साइज बढ़ जाएगा। और आप हाइला के पास देखोगे, अगर इनका साइज बढ़ जाएगा, इनकी स्वेलिंग हो जाएगी, तो हाइला के पास अपीयरेंस कैसा आएगा, वाइट आएगा कि ब्लैक? हाइला के पास आप देखोगे, हाइला के पास आप देखोगे तो रेडियो ओपेक राउंड शेप के स्ट्रक्चर मिलेंगे या रेडियो ओपेसिटी मिलेगी इरेगुलर शेप का हाइला के पास। तो वह हाइलर लिम्फ नोड पढ़ते हैं और उसकी वजह से आपको ओपेसिटी मिलती है हाइलर लिम्फ नोड में। ये शेप कैसा होना चाहिए? हाइलम का कॉनकेव शेप होता है। और दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है कि एक साइड का हाइला और दूसरे साइड का हाइला सेम होना चाहिए, सिमिलरिटी। तो हाइला पे हम लोग क्या क्या देखते हैं? एक तो हम लोग पोजीशन देखते हैं, हाइला का पोजीशन, कि हाइला अपनी सही जगह पर है या नहीं, डिस्प्लेस तो नहीं हुआ है। अगर लंग्स बड़ा होगा या लंग्स छोटा होगा तो अपनी जगह पे हाइला नहीं होगा जहाँ होना चाहिए, या कोलैप्स कर जाएगा तो अपनी जगह पे लंग नहीं होगा, अपनी जगह पे हाइला नहीं होगा। तो पहला पोजीशन देखा जाता है। दूसरा शेप देखते हो हाइला का, शेप होना चाहिए कॉनकेव, लेकिन अगर कॉन्वेक्स होने लगे तो हो सकता है यहाँ कोई ग्रोथ हो रही है। अगर कॉन्वेक्स होने लगे तो हो सकता है यहाँ कोई ग्रोथ हो रही है। तीसरा हम लोग इसका साइज देखते हैं, और साइज मतलब है कि हम लोग साइज कंपेयर लिख लो, हम लोग साइज कंपेयर करते हैं दोनों साइड से कि सेम है या नहीं है हाइला का। और चौथा हम लोग डेंसिटी देखते हैं कि दोनों साइड का कंपैरिजन करते हैं कि डेंसिटी सेम है या नहीं है, कहीं किसी तरफ बढ़ा तो नहीं है ओपेसिटी। तो जिधर ओपेसिटी बढ़ा है उधर हार्डनेस हो रहा है किसी वजह से, और ज़्यादातर कॉमन कॉज होता है लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ ग्लैंड का बढ़ जाना, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो यहाँ ज़्यादातर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, या हो सकता है ये जो प्लाज्मा का रूट है, यहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ है, ब्लॉकेज हो रहा है, यहाँ इकट्ठा हो सकता है यहाँ कार्सिनोमा हो रहा हो, ट्यूमर हो रहा हो सकता है यहाँ
ट्यूमर छोड़ दो, सिस्ट हो सकता है कि यहाँ सिस्ट बना हुआ है, कोई हो सकता है कीड़ा आके बैठ गया है, वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है कि गेट के आगे बैठा है। तो बहुत सारे कारण, कैल्सिफिकेशन हो सकता है कि कैल्शियम यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया है, कैल्सिफिकेशन। तो बहुत सारे कारण हैं इनकी वजह से हाइला ओपेक दिखना शुरू करता है, नॉर्मली ओपेसिटी नहीं दिखनी चाहिए। तो हाइला में लिम्फ नोड्स, जो हाइला के लिम्फ नोड हैं इनको मत भूलो, ये जो द्वारपाल हैं, गेट कीपर हैं, इनको नहीं भूलना है। ये सारी चीज़ें तो एक एनाटॉमी है कि हाँ ये होता है, याद रखना है लिम्फ नोड को कि हाइला गेट है लंग्स का, और गेट पर कौन होता है, गेट कीपर, और यहाँ का गेट कीपर कौन है, लिम्फ नोड। और जब कोई एंट्री करेगा तो सबसे पहले पूछताछ वही करेगा। तो ये है हाइलम। एक पॉइंट और बचा है डिस्कस करने को, तुम लोग घबराओ नहीं, मुझे पता है 9 बज गया है, एक पॉइंट बचा है, उसमें आप लोगों को लीव कर रहा हूँ। और कल हम लोग लाइव पीपीटी पे एक्सरे देखेंगे और मैं कमेंट चाहूँगा, तुम लोगों से पूछूंगा, हम लोग मिलकर डायग्नोसिस बनाएंगे। एक पॉइंट बचा है, एक पॉइंट बचा है, 9वां पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट्स। नाइन्थ पॉइंट, बहुत बार इंस्ट्रूमेंट्स कोई पैथोलॉजी नहीं, बहुत बार इंस्ट्रूमेंट मतलब कि बाहरी पार्टिकल कोई लंग्स में चला गया, जैसे किसी ने मूंगफली निकल ली हो तो वो बाहरी इंस्ट्रूमेंटल बातें हैं। और या फिर किसी को क्या लगा हो, कार्डियक बीट को मेंटेन करने के लिए क्या लगता है, पेस मेकर। अगर किसी को बहुत बार हार्ट में पेस मेकर लगा होता है, आप एक्सरे करते हो तो वो मेटल है, पेस मेकर की वायरिंग होती है और पेस मेकर अपने आप में मेटल है, तो उसका एक्सरे कैसा आएगा, वाइट या ब्लैक, रेडियो ओपेक आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको बढ़िया सा ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रक्चर फॉर्म, 4 कोने का या फिर राउंडेड फॉर्म, गोल बिल्कुल, और एक बढ़िया वायरिंग आपको दिख रही है, तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये कोई बीमारी तो नहीं है, बैक्टीरिया इतने टैलेंटेड नहीं है कि ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जाके। तो ये बाहर की चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है उसके हार्ट में कुछ लगा हो सकता है उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़ी हो, जो NS ट्यूब पड़ती है, NG ट्यूब पड़ती है, और उस टाइम उसका एक्सरे कराया गया हो और आपके पास आया और आप उसी में उलझे पड़े हो, वो उस मरीज को आपने कभी देखा नहीं है, और एक्सरे आया और उसके ईसोफेगस में ट्यूब पड़ी है, और ये जो ट्यूब है ये मेटल है, तो ये रेडियो ओपेक आएगी। अब आप बिल्कुल उलझे पड़े हैं कि अरे ये कौन सी पैथोलॉजी आ गई, बिल्कुल सफ़ेद लाइन से। तो ये सब क्या है, सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। तो बहुत बार किसी ने सिक्का निगल लिया, या और भी जो सबसे कॉमनेस्ट बातें मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है, मैं अगर एक्सरे कराऊँ, शर्ट ना निकालूँ, तो ये जो बटन्स हैं ये क्या है, मेटल हैं, ये किस कलर की आएंगी एक्सरे पे। तो आपको बहुत बार एक्सरे पे बटन मिलता है, बहुत बार ब्लाउज के हुक्स मिलते हैं। लेडीज़ में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो एक्सरे कराते टाइम लेडी टेक्नीशियंस हों, ये तो बहुत ही अनकॉमन है कि लेडी टेक्नीशियन मिल जाए, और मेल टेक्नीशियन के सामने वो कैसे ऐसी चीज़ों पे कैसे एक्सरे कराएं। तो बहुत बार मेल टेक्नीशियन कह देता है अरे कोई बात नहीं आप एक्सरे करा लो, तो हुक्स आते हैं, तो आपको उस पे लंग्स पे, उस पे पीछे एक्सरे पे आपको ऐसे हुक्स मिलेंगे, पिंस मिलेंगे। तो उसको नहीं सोचना है कि ये कौन सा पैथोलॉजी अब आ गया। बहुत बार बच्चे सोचते हैं शोल्डर पे प्लास्टिक पिन मिल जाता है, यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाएंगे, पिन मिल जाएगा। बहुत बार जेंट्स हैं पेन लगा के रखे हैं जेब में और एक्सरे करा दिए, तो ये पेन कैसा आएगा, पेन फॉर्म में आ जाएगा एक्सरे क्योंकि मेटल। या बहुत बार होता है जेब में उसने 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ और एक्सरे कर दिया। अब आप कह रहे हो कि अरे ये तो लंग्स में, अब उसमें 2 बातें, एक तो आप पहचानो कि लंग्स ये सिक्का है, दूसरी चीज़ अब आप कमेंट करो कि इसके लंग्स में सिक्का रखा हुआ है।
ये तो सिक्का निकल गया है, तो पहले तो उसे पूछना पड़ेगा कि तुम सिक्का रख के तो नहीं खोल करा लिए हो। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये लंग्स के अंदर है कि लंग्स के बाहर है। बहुत बार चेन पहन के रखते हैं लोग, एक्सरे हो जाता है तो वो चेन एक्सरे पे आ जाएगा, तो वो कैसा आएगा, हाइपर ओपेक, लंग्स से भी ज़्यादा शाइनी होगा क्योंकि ये सब मेटल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब कुछ आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स में। इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ भी रखा जा सकता है। जेब में कोई बहुत सारी चीज़ रख लेता है और बहुत बार टेक्नीशियन की गलतियों की वजह से ये सब हटाया नहीं जाता है और एक्सरे हो जाता है। और बहुत कॉमन है, कोई मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत कॉमन है ये सब और ये मिल जाता है। तो इतने पॉइंट लगभग हम लोग चेस्ट एक्सरे पर डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे उसी के साथ साथ, कि नाम और पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कल उसी के साथ साथ निपटा लेंगे। लेकिन इतने पॉइंट हैं जो हम लोग को चेस्ट एक्सरे पर देखना चाहिए और शुरू से ही आदत बनाएं। आप सारे पॉइंट अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ABCD पढ़ रहे हैं। समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब तक, ABCD पढ़ रहे हैं लंग्स के बारे में। तो हम लोग शुरू से ही प्रैक्टिस में ध्यान रखो, और जितने लर्नर्स हैं, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर पहले जैसे भी करते थे सब चेंज कर दो फॉर्मूला। आप हमेशा एक्सरे हाथ में आए, हमेशा ABCD पोर्शन से देखो एक्सरे और आदत डालो ऐसे ही, क्योंकि जब आप अपनी आदत ऐसे डाल दोगे तो आपसे कुछ बचेगा नहीं एक्सरे पे। जब बहुत बार मिस्टेक्स होते हैं और आपके सीनियर पे जाता है एक्सरे, या आपने रिफ़र कर दिया, वहाँ बताता है कि अरे बताओ ये फ्रैक्चर नहीं देख पाया और ये ऐसी दवा आपको दें। ये सारी गलतियाँ तब होती हैं जब आप करते क्या हैं, आपको लगता है कि लंग एक्सरे बस इसी के लिए बना है। समझे? आपको क्या लगता है कि लंग एक्सरे सिर्फ इसी के लिए बना है, लेकिन जो पल्मोलॉजिस्ट है वो इतने पॉइंट देखता है और आप कहाँ रह जाते हो, सिर्फ फील्ड पे। तो बात सोचिए, इन पूरे में फील्ड को